लुधियाना के संगला शिवाला मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार और नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसी दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ के जयकारे गूंज उठे। देश भर में जहां सावन सोमवार का व्रत और भगवान शिव की आराधना की जा रही है, वहीं बता दें कि नाग पंचमी का पर्व भी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर बता दें कि आज के पावन दिवस पर पंडित जी का कहना है कि मंदिर में पूजा अर्चना जल अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही नाग पंचमी का पर्व भी विशेष रूप से मनाया जा रहा है। पंडित अमित शास्त्री, जिनका कहना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का दिन बेहद शुभ है और संगला शिवाला मंदिर में बच्चे मन से आते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। बोले शंकर भगवान की जय। मेरा नाम जतिंदर सलूजा है, नीलकंठ महादेव सेवा सोसाइटी तो मैं सेवादार प्रेसिडेंट भी हैं जी। अच्छा, आज दर्शन करना आए हो विशेष तौर पे। आज नागपंचमी भी है और आज शिव की आराधना हो रही है। लास्ट सोमवार भी हैगा सावन। लास्ट सोमवार आप कह सकते हैं सावन का हैगा, पर एक जो पूर्णमाशी वाला सोमवार आ वो हले एक पिया है। जिदा कि तुसीं देख रहे हो अज सवेर तो भगवान भोलेनाथ जी की इन्नी क अपार किरपा प्राचीन संगला शिवाला मंदिर के विच मैं कहना जी दूरों दूरों संगतां दे हले तक भी देखो कितना इकट्ठ है। इन्नियां संगतां सवेर के दर्शन करके निहाल हो गई। भगवान शंकर जी का आशीर्वाद जिन्होंने प्राप्त किया। मैं कहना कि जिहड़ा भी भगत प्राचीन संगला शिवाले विच चाहे जल चढ़ाता अपनी श्रद्धा के नाल, चाहे उन्होंने बेल पत्तर चाहे दुੱਧ भी कुछ भी अर्पण करता भगवान शंकर इनू दिलों, सब दियां मनोकामना भोलेनाथ जी इत्थे संगला शिवाले वाले संपूर्ण करते हैं जी। और तुसीं ये देख लो इन्नी दूरों संगतां चल के आंदियां कि कहते जनेऊ की झाड़ा की माता की, मैं कहना इत्थे सारे दुख भोलेनाथ जी उन्होंने दूर करते जिहड़ी अपनी श्रद्धा सुच्ची श्रद्धा भावना ने इत्थे आंदा। आज तुसीं भी आए हो दर्शन करने वास्ते? मेरा तो जी इत्थे जंपल ही इत्थे है जी। मैं तो छोटा जिहा जी 10-11 सालों तो मैनूं भोलेनाथ जी ने अपने चरणों 'च हमेशा ही मैं अरदास करदा कि मैनूं परमात्मा इदां ही अपने चरणों 'च बुलाते रहन और अपने इदां ही असीम किरपा और प्यार अपना आशीर्वाद देंदे रहन। और अज श्रावण मास दियां प्राचीन संगला शिवाला मंदिर वालों महंत दिनेशपुरी जी वालों सारे देश भक्तों और मेरी सोसाइटी नीलकंठ महादेव सेवा सोसाइटी वालों सारे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनावां। भोला शंकर सब ते अपार कृपा अपनी बनाई रखे। बोले नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं अमित शास्त्री आज यह संक्रांति के उपलक्ष्य में और जो श्रावण मास का चौथा सोमवार है, जिस अनुसार से पंजाब प्रदेश में संक्रांति है, संक्रांति ही व्यक्ति व्रत रखते हैं। अन्यथा प्रदेशों में कुछ प्रदेशों में तो कहते हैं कि सोमवार से सोमवार व्रत रखे जाते हैं, पूर्णमासी से पूर्णमासी व्रत रखे जाते हैं। लेकिन पंजाब प्रदेश में संक्रांति के बीच में दूसरी संक्रांति के बीच में जितने ही सोमवार आते हैं उतने ही सोमवार को व्रत रखा जाता है। जिस प्रकार आज आया है, साथ में संक्रांति भी है, साथ में सोमवार भी है, तो उसी अनुसार साथ में नागपंचमी भी है और माता चिंतपूर्णी के नवरात्रे भी प्रारंभ है। तो आज 5वां नवरात्रा भी है। इसी अनुसार इस उपलक्ष्य में तो मैं यह विशेष रूप से आप सभी को सूचित करता हूं ताकि आप लोग अधिक से अधिक परमात्मा से जुड़े। संगला शिवालय मंदिर में हर संक्रांत को महादल सेवा सोसाइटी के समस्त संक्रांति के उपलक्ष्य में यज्ञ करवाते हैं और साथ में यहाँ पर भंडारा भी होता है। तो आज विशेष रूप से दो पर्व हैं, एक तो संक्रांति है, दूसरा नाग पंचमी है। तो आज सूर्य नारायण भगवान पहले पर्व के अनुसार सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। जब भी सूर्य नारायण भगवान सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, महीनों का नाम होता है भाद्रपद। भाद्रपद भाद्रपद आज से भादवा का महीना प्रारंभ हो गया है। यह चढ़ता महीना सबको सुख देने वाला हो, सबके मनोकामना पूर्ण करने वाला हो, सबके धन धान्य की वृद्धि करने वाला हो। पहले संक्रांति का तो महत्व ये बतलाया जाता है। जिस प्रकार भी सूर्य नारायण भगवान जब भी सिंह राशि में आएंगे तो उसका नाम भाद्रपद ही होगा। तो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार तो कहते हैं 12 संक्रांतियाँ बनी हैं। उसी अनुसार जिस प्रकार जो महीना होता है और उसी महीने में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा
नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से विद्वान कहते हैं कि बच्चे के कुंडली में 12 प्रकार का काल सर्वदोष होता है। उसके निवारण के लिए विशेष रूप से नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना चाहिए, उसकी शांति करवानी चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करवाना चाहिए, महामृत्युओं का जाप करवाना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति पर धन नहीं होता है, पैसे नहीं होता है, उसी अनुसार भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो हर प्रकार के व्यक्ति मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसके पास धन ना हो, वह पैसे ना चढ़ा सके, उपाय ना करवा सके, तो कहते हैं कि फूल पत्ते लेकर और जल लेकर संगला शिवालय मंदिर में विशेष रूप से भगवान शिव पर जल चढ़ाएँ, उसके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, उसको किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। संगला शिवालय मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, यह सिद्ध पीठों में आता है, इसलिए इस मंदिर में सभी व्यक्तियों को आना चाहिए। यहाँ पर पहले दिनेश मंत जी के पिताजी विराजमान होते थे, उनकी देख रेख में सारे कर्म होते थे। अब वह संसार में नहीं रहे, अब दिनेश मंत जी यहाँ पर देख रेख करते हैं। किसी को रोक टोक नहीं किया जाता है, किसी को तंग नहीं किया जाता, किसी को परेशान नहीं किया जाता। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। संगला शिवालय मंदिर की विशेष रूप से विशेषता बतलाई जाती है। श्रद्धा भावना से जो जल चढ़ाएगा, भगवान शंकर उसके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो मैं पत्रकारों के निवेदन से माध्यम से बात समझाना चाहता हूँ, जो इस समय हमारे हिंदू भाई हैं वह किसी न किसी प्रकार से इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे देवी देवता हैं, अगर हम कोई भी हल करते हैं या किसी प्रकार से इलाज करवाते हैं, डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि अब तो परमात्मा देखे। तो उस समय हम परमात्मा का जो है पैर पकड़ते हैं, उससे पहले क्यों ना हम भगवान के पास जाएं। तो भगवान ने, विद्वानों ने कभी कुछ नहीं कहा कि आप विशेष रूप से चढ़ाओ, जो आपकी भावना है, क्योंकि यह सब श्रद्धा भावना का खेल है। जैसी जिसकी भावना वैसे फल दे। तो किसी के बकावे में ना आए, किसी कहने से ना चले, जैसी आपकी इच्छा है वैसे जल इत्यादि आप चढ़ाएँ और भगवान को मस्तक टेकें, उससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कहने के लिए तो विद्वान ब्राह्मण बहुत अनेक अनेक बातें कहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी धन नहीं होते है, इतना समय नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं करवा सकते। तो जैसी भी आपकी समर्था है, उसी समर्था को लेकर श्रावण महीने में तो आप जल चढ़ाने की कृपा करें। वेद मंदिर में निगम बोध महाराज जी विशेष रूप से लुधियाना प्रदेश के व्यक्तियों को ये बातें कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर की अत्यंत कृपा है। तो इस समय श्रावण मास में महाराज जी ने सुख शांति के लिए, लुधियाना प्रदेश की विशेष शांति के लिए 60 ब्राह्मणों के द्वारा अतिरुद्र यज्ञ भी करवाया था। तो वहाँ पर अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं, वो आप सबके सहयोग से होते रहते हैं। तो सबके ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। पत्रकार महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये अपना कीमती समय देते हैं। सबके ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। मैं अपनी वाणी को विराजमान देता हूँ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।